नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। आज आपको मैं बहुत सरल और बहुत आसानी से मिलने वाली दिव्य आयुर्वेदिक औषधि और चमत्कारी औषधि के बारे में बता रहा हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं बताता हूँ मित्रों, आपको सरल अच्छी चीज़ें बताता हूँ, पर आप इसको सब्सक्राइब तो कर रहे हैं, पर लोगों को फैला दीजिए इससे, क्योंकि एक समय के बाद ये सब चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि सब इसका ज्ञान प्राप्त हो जाए, सरल चीज़ों का, है ना। और ये मंत्र है। इस मंत्र को भी थोड़ी देर में चला देता हूँ स्क्रीन पे, ताकि आप इसको, ये काम आएगा आपको। ओम नमो भगवती सहदेवी सत्यहायनी सदैव कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र है। हर औषधि को उखाड़ने का या उसको सिद्ध करने का एक मंत्र होता है। मंत्र कोई नहीं बताते और सिद्ध कर लो बोल देते हैं, पर इसको ध्यान रखिए। ये बहुत ज़ोरदार चीज़ है मित्रों। इसको मैं थोड़ी देर बता देता हूँ, क्योंकि ये मंत्र और कहीं मिलेगा नहीं, बड़ा दुर्लभ मंत्र है ये। यह सहदेई मैं आपको बताता हूँ, एक पौधा होता है सहदेई, जो बरसात में खूब उगता है और जगह जगह सड़क के किनारे उगता रहता है। तो जब भी आप इसको उखाड़ें तो ऐसी जगह से लेना चाहिए, देव स्थान बगीचा हो, जो भगवान का बगीचा हो, या कोई मंदिर हो, वहाँ खूब मिलता है मंदिर के आसपास। नाली वाली के किनारे का मत उखाड़िए। और उखाड़ना कैसा है मैं अभी आपको बता देता हूँ। पहले आप इस मंत्र को देख लीजिए। ये सहदेई का पौधा है, ये ऐसी इसकी पास से बता देता हूँ। ऐसी इसकी पत्ती होगी, ऐसी हरी पत्ती रहती है इसकी, गोल गोल। और मंजरी, ये सब गुलाबी से फूल होते हैं इसके, हल्के गुलाबी से। ये रंग आ रहा होगा तो समझ आ जाएगा आपको। ये हल्के गुलाबी से पुष्प है ये। और ये जब पूरे खिल जाते हैं ना, तो सूख के फट जाते हैं, तो इसमें से रुई जैसा उड़ता है। ये है सहदेई। 2 फीट 1.5 फीट 3 फीट तक ऊंचा होता है ये पौधा। और मंदिर के किनारे बगीचों में इस समय बरसात में खूब उगा। अगले महीने करीब ये सूखना शुरू हो जाएगा, फिर मिलेगा नहीं, फिर ये सूखी हुई अवस्था में मिलेगा। तो इसको खाना कैसे है? शनिवार के दिन कोई पुष्य नक्षत्र हो, रवि पुष्य नक्षत्र हो या उजेला पाक हो, पूर्ण तिथि हो, उस दिन शनिवार की शाम को एक सुपारी, नारियल, लाल कपड़ा, अक्षत जो हल्दी में लगे हों, और थोड़ा सा प्रसाद, एक दीपक लेके चले जाइए, मिट्टी का दिया लेके। इसके पास, इस पौधे के पास जाके शनिवार की शाम को आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना है। इसके बाद नारियल को आप उसके पास रख दें। वो जो अक्षत लाएं उसको डाल के निमंत्रण दे दें कि कल हम आपको लेने आएंगे, आप हमारे साथ चलिए। और लाल कपड़ा इसमें बांध दें, या थोड़ा सा धागा बांध दें, लाल धागा भी, और प्रसाद लगा के आरती उतार दें दीपक से, और वहीं रख के आ जाएं। ये इसलिए ऐसा करते हैं कि फिर कोई छूता नहीं है इसको। यह अभिमंत्रित हो गया, यह आमंत्रित हो गया। इतवार की सुबेरे जाके, रवि पुष्य हो, शुद्ध नक्षत्र कोई सा भी हो, उस दिन पूर्ण तिथि हो, और उजेला पाक जरूर होना चाहिए। जब भी कोई भी चीज़ें, या गणेश जी के समय या नवरात्र में ऐसी जगह में मिले तो बहुत अच्छा। और पूर्ण मतलब उजेला, अंधेरा पाक और उजेला पाक, 2 पाक चलते हैं माह में। उजेले पाक में हर तंत्र की और औषधि को उखाड़ना चाहिए, ताकि उसका तेज ओज और उसकी दिव्यता खत्म ना हो। जड़ सहित आप इसको, फिर सवेरे आप प्रसाद ले जाइए, दीपक ले जाइए, आरती उतारिए, और लाल कपड़े में इसको बांध के जड़ सहित सीधे हाथ से उखाड़ना है, उत्तर की तरफ मुंह करके। और जो मैंने आपको ये मंत्र बताया है, इस मंत्र का जाप करते रहें। पहले 108 जाप कर दें दीपक जला के, फिर इसके मंत्र का जाप करते हुए सीधे हाथ से उखाड़ के कपड़े में लपेट के चुपचाप अपने घर आ जाना है। अब इसका उपयोग देखिए। अच्छी ज़्यादा से उखाड़ लाइए, 10 15 20 पौधे,
तो वहाँ पे ऐसा पूरे लगे रहते हैं एक ही जगह, तो वहाँ एक ही जगह निमंत्रण देना है आपको, बाकी उखाड़ सब ले आइए, वो उतने पूरे एरिया का हो जाता है ना। तो लेके आ जाइए, तो 2 4 10 रख दीजिए अलग, और बाकी सबका रस निकाल लीजिए, उसको कूट पीस के रस निकाल के उसमें केसर, ये है कस्तूरी, केसर कस्तूरी और गौलोचन, ये गौलोचन काला बता देते, काला होता ही नहीं, गौलोचन ही हमारे बाप दादाओं के हाथ का है। तो गौलोचन मिला के और एक गोली सी बना के छाया में सुखा लें। जब इसको छाया में सुखा लें और जब किसी कोई बहुत ज़रूरी काम के लिए आप जा रहे हों, तब इसका तिलक लगा के जाएं। ये होता है सम्मोहन तिलक, महासम्मोहन तिलक बोलते हैं इसको। इसकी जड़ को हम हमारा जो तिलक बनाते हैं, सम्मोहन का तिलक जो तांत्रिक तिलक बनाते हैं, उसमें उपयोग करते हैं इसका जड़ का। तो जब भी आप किसी ज़रूरी काम से जाएंगे, इसको लगा के जाएंगे, तो आपकी बात वो बिल्कुल सुनेगा। इसमें बहुत तीव्र सम्मोहन गुण होता है, इसलिए सहदई का बहुत सारे प्रयोग हैं। सहदई बहुत ही दिव्य औषधि, आयुर्वेद में बहुत पुरातन काल से मानी जाती है। देवी का ही वास होता है इसमें, है ना। इसके बाद अगर इसको ले आए, इसकी जड़ अपने पास रखी, तो रोगी के हाथ में बांध देने से रोग जल्दी ठीक हो जाता है। ऐसा रोगी जिसको कोई दवा लग ही नहीं रही हो, उसके हाथ में बांध दो, रोगी ठीक हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी जड़ को पीस के गाय के घी में खिला देने से माहवारी के बाद जो महिला गर्भवती नहीं हो रही हो, तो गर्भवती हो जाती है। दूसरी बात, उसको प्रसव पीड़ा के समय पे भी कमर में बांध देने से प्रसव पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है, पर प्रसव होते साथ इसको खोल देना पड़ता है। इसका एक और, जिसको कंठमाला रोग हो जाता है, गले में कंठमाला रोग हो जाता है, तो इसको गले में बांध देने से कंठमाला रोग से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा विवरण है कि बनारस के महाराज को पथरी रोग हो गया था, इसकी जड़ को पिलाने से पथरी रोग कुछ ही दिनों में समाप्त हो गया था। तो इसकी जड़ का चूर्ण, पंचांग का चूर्ण बना लीजिए, और पथरी में देने से चाहे गाल ब्लैडर की पथरी हो, चाहे पित्त की पथरी हो, चाहे किडनी की पथरी हो, पथरी पूरी गल के जड़ मूल से निकल जाती है। हम जो किडनी की दवा बनाते हैं, हम उसमें इसका प्रयोग करते हैं। पागलपन, अपस्मार रोग, मिर्गी या पागलपन, जिनको नींद नहीं आती हो, उसमें भी इसके जड़ का पंचांग का पाउडर देने से दिमाग की शांति होती है और नींद अच्छी आती है और जादू टोना भी कटता है। एक प्रयोग इसका और है, इसको तापमारी भी बोलते हैं। जिसको बहुत तेज़ बुखार हो गया, तो मैंने कई बार अपने घर में भी अपने बच्चे को भी प्रयोग किया है। जब बुखार उतर ही नहीं रहा हो किसी चीज़ से, इसकी जड़ को कोई अभिमंत्रित करने की ज़रूरत नहीं है। हेयर आपके पास रखी हुई है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप सीधे उखाड़ के ले आइए और सिर में बांध दीजिए, 10 मिनट में बुखार उतर जाएगा। ये वो इसमें इतना दिव्य गुण है, मैंने इसका प्रयोग किया है। अब आप कहाँ आमंत्रित करने जाएं, कहाँ इतवार, तो मैं जब बैतूल में था, जंगल में हम लोग को रहना पड़ता था, तो बुखार आ गया तो गांव के आदिवासी ऐसे उखाड़ के ले आते थे और सिर में बांध दिया, 10 मिनट में बुखार नाप लो आप, 104 105 बुखार भी उतर के आधे घंटे में पसीना निकल के ठीक हो जाता था। ये इतना दिव्य गुण, इसलिए इसको महाराष्ट्र में तापमारी बोलते हैं। महाराष्ट्र के आदिवासी लोग और एमपी के भी आदिवासी लोग इसको तापमारी या ज्वरमारी के नाम से, ज्वरमारी जड़ के नाम से इसको जानते हैं। तो इतने काम की चीज़ है मित्रों ये कि मैं बता नहीं सकता। हम इसको तांत्रिक तिलक में उपयोग करते हैं, मिर्गी रोग में अपना जो कल्प बनाते हैं, मालकांगनी कल्प, ब्रह्म कल्प, उस सब में हम इसका उपयोग करते हैं। इसमें देवी का ही वास है, इसलिए इसका नाम है सहदेई। सहदेई ये गुलाबी रंग की भी होती है, सफ़ेद रंग की भी होती है और पीले रंग की होती है। अधिकांशतः ये सफ़ेद रंग की मिलती है। तो ये इसका मंत्र है, बिना ये मंत्र के काम नहीं करेगी मित्रों। इस मंत्र को 108 बार इसका जाप कर लें देवी जी का पास, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर आप इसको जाएं, जब उखाड़ें तब इसका मंत्र का जाप कर लें। किसी को दें तब ये मंत्र का ध्यान करके दे दें। ये बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ मित्रों। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को, और सबको बताइए, फैलाइए, ताकि ये सरल बूटी सब ला के अपने घर में रख लें और जादू टोना सबसे अपन को बचत हो जाती है। ये पूरा पौधा देख लीजिए मित्रों, ये है सहदेई का पौधा, ये इसके पुष्प हैं,
ऐसे पुष्प लगते हैं इस गुच्छे में, ये ऐसे हल्के से गुलाबी रंग के रहेंगे। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। फिर एक बार आप सबको नमस्कार करते हुए निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को, बड़ा दुर्लभ वीडियो है क्योंकि सहदई के बहुत सारे वीडियो डाले हैं यूट्यूब पे लोगों ने, पर मंत्र को ही नहीं बताता। मंत्र में हमको भी ये हस्तलिखित किताब का मंत्र है और स्वयं सिद्ध है। ये हमने इसके प्रयोग लाखों बार किए हैं और आज तक इसका प्रयोग असफल नहीं हुआ है। तो आप लोग कर लो मित्रों, ये ऐसी चीज़ें हैं दुर्लभ चीज़ जो बार बार नहीं मिलती। हमको भी भगवान की कृपा से मिली थी, तो हमने आपको बांट दी। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।